लेवलिंग जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको बताऊंगा कि जो क्रूर ग्रह होते हैं, मंगल, शनि वगैरह, ये व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में, उसकी फैमिली लाइफ में किस प्रकार से डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। अभी ये जो सामने आपके जातक की कुंडली है, ये कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन के अंदर आप देखिए, मंगल है लगन के अंदर और शनि सप्तम भाव में है। तो प्रथम दृष्टि अगर देखें तो मंगल शनि की आपस में आपसी दृष्टि होने की वजह से और इनमें 180 डिग्री का संबंध होने से पारिवारिक जीवन चलेगा, शादी होगी, लेकिन शादी के अंदर खींचतान भी चलेगी। पति पत्नी के बीच में जो एडजस्टमेंट नाम की चीज होगी वो कम हो पाएगी, पहली बात है। दूसरी बात, अगर इस कुंडली को देखें, एनालाइज करें तो चंद्रमा के साथ में राहु आ गया है जो 12वें घर में है। तो शादी 12वें घर का राहु क्या होता है, व्यक्ति का सहन सुख जो होता है ना, वो छीन लेता है, यानी व्यक्ति के दिमाग के अंदर बोझ बना रहता है। और यह ग्रहण योग कर सकते हैं इसको, चंद्रमा के साथ में राहु आया। 10वें घर का सूर्य आया है, यह नौकरी पेशे के लिए, धंधे के लिए नो डाउट बढ़िया होता है, लेकिन चूंकि विदेश स्थान का मालिक हो गया, इसलिए व्यक्ति ज्यादातर क्या अपना दिमाग जो विदेश जाने की तरफ रख सकता है। 5वें घर का बृहस्पति है, बृहस्पति का नीचत्व भंग हो गया है। मकर राशि का बृहस्पति नीच होता है, लेकिन इसकी डिग्री जो है ना, वो नीच राशि से पार कर गई है, ये मैंने देखा है। नवांश कुंडली के अंदर बृहस्पति देखिए, बृहस्पति कन्या राशि के अंदर आया और नवांश कुंडली के अंदर शनि 11 नंबर में आ रहा है। नवांश कुंडली के अंदर शनि स्वग्रही हो गया है। अपनी महादशा के अंदर शनि अच्छे रिजल्ट देगा, अपनी महादशा में बृहस्पति अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। कारण क्या है कि बृहस्पति कन्या राशि का है, तो अपने से 7वें स्थान मीन राशि को देखेगा और इसी प्रकार से इतर राशि जो है धनु राशि है, इसको भी प्रभावित करेगा। धनु राशि के अंदर राहु जो हो गया है वो कमजोर होकर के नीच हो गया है और केतु भी नीच हो गया है, लेकिन इनका जो नीचत्व है वो बृहस्पति किसी न किसी प्रकार से भंग करने की कोशिश कर रहा है अपनी अन्यत्र दृष्टि से। जातक जो है ये हाईली क्वालिफाइड है, जातक हाईली क्वालिफाइड है, सीए भी है ये जातक। अब मैं आपको बताऊं कि इस जातक की महादशा क्या है। इस जातक की जो जन्म है 10 जुलाई 1997 का जन्म है और 12:45 का जन्म, और बर्थ प्लेस में आपको नहीं बता रहा हूं किसी कारण से। अब ये देखिए कि राहु की महादशा इनके चलेगी 22 अक्टूबर 2021 से 22 अक्टूबर 39 तक चलेगी। राहु महादशा में जो बृहस्पति की अंतर्दशा चलेगी वो 3 जुलाई 2024 से चल रही है, जो 28 नवंबर 2026 तक चलेगी। तो राहु की महादशा में बृहस्पति के अंतर्दशा चलेगी, तो बृहस्पति और राहु क्या कहते हैं, इनको समझने की बात है कि राहु जो होता है तो केपी सिग्निफिकेटर अगर कृष्ण मूर्ति पत्नी के अनुसार से कारक 9वें और 12वें भाव का कारक बन रहा है, ये तो कहीं शादी दे नहीं रहा है, ये तो विदेश जाने की बात कर रहा है, प्रदेश जाने की, देशांतर गमन की बात करता है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति देखते हैं तो बृहस्पति 3, 4, 7, 8 और 12 इन भावों का सिग्निफिकेटर बनता है, यानी 7 नंबर इस भाव में आ रहा है, इसका मतलब शादी होने की चांसेस रहेगी। राहु की महादशा में बृहस्पति के अंदर दशा शादी करवा सकती है और राहु की महादशा में बृहस्पति के अंदर दशा चल रही है। अगर 2026 के बाद, नवंबर के बाद भी अगर शादी होती है तो राहु में शनि के अंदर दशा आती है और शनि जो है इनका 1, 5, 6, 7, 10 का सिग्निफिकेटर बनता है, तो 7 नंबर इसमें भी आ रहा है। तो नो डाउट कि अगर शनि की भी अंतर्दशा आती है, बृहस्पति के अंदर दशा बीतने के बाद और शनि के अंदर दशा आती है, नो डाउट शादी हो जाएगी। यहाँ पर विशेष बात बताऊं, जो किसी विद्वानों ने कहा है कि जो राहु है वो उसके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है, तो इसको अनटेनेंटेड प्लैनेट कहते हैं, और कृष्ण मूर्ति पत्नी ने भी इस बात को माना है। तो पहले नंबर का और 7 नंबर का सिग्निफिकेटर बनता है। राहु अनटेनेंटेड प्लैनेट है, यानी राहु के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, राहु खुद ही अपने नक्षत्र में है, इसलिए ये पहले भाव का 7वें भाव का सिग्निफिकेटर बनने के बाद 7वें घर के रिजल्ट प्रॉम्प्टली दे देगा। चाहे यहाँ पर 9 और 12 का सिग्निफिकेटर बन रहा है, तो इसका मतलब राहु शादी दे रहा है। राहु जब शादी दे रहा है और बृहस्पति भी शादी दे रहा है, तो इस जातक की शादी का टाइम तो आ गया है। बात ये रही कि इनकी शादी कैसी होगी। इनकी शादी एवरेज चलेगी, दाम्पत्य जीवन में खिंचाव आएगा क्योंकि ये मांगलिक भी है और 7वें घर के अंदर शनि है। शनि अपनी राशि में बैठ करके
शनि जो है मूल कुंडली के अंदर मीन राशि का शनि है और नवांश कुंडली के अंदर स्वग्रही शनि हो गए हैं अपने नवांश में, कोई दिक्कत नहीं देंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं देंगे। अगर इनको लाइफ पार्टनर मिले और उनके अच्छे गुण अगर मिलते हो तो ये शादी कर सकते हैं। इन जातक की भी शादी नहीं हुई। ये जो टेबल सिग्निफिकेटर है, जो टेबल बताती है, वो बृहस्पति का भी है और शनि का भी है। शनि 1, 5, 6, 7, 10 का बनाता है, तो 2 और 8 का सिग्निफिकेटर बनाता है। तो शनि की महादशा में अगर अंतर्दशा में शादी होती है तो शादी तो हो सकती है, लेकिन चूंकि 2 और 8 के रिजल्ट प्रॉम्प्टली देंगे तो पैसा भी कमाएंगे, साथ साथ में मानसिक चिंता, पारिवारिक चिंता ये रहेगी। लेकिन इतनी अपने को मूल बात ये देखनी है कि इनका पारिवारिक जीवन एवरेज रहेगा। कोई बहुत ज्यादा बढ़िया तो तब रह सकता है जब इनकी अच्छी लड़की जो जिनसे अच्छे गुण मिलते हो तब हो। दूसरी बात एक और विशेष आती है कि इनके पंचम भाव के अंदर जो बृहस्पति बैठ गया है और उसके सप्तम भाव के अंदर यानी 11वें घर में बुध बैठ गया है, तो आप देखो कि बुध और बृहस्पति एक दूसरे के 180 डिग्री पर आते हैं। बुध लग्नेश है और बृहस्पति सप्तमेश है। जब ये 180 डिग्री पर आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ न कुछ विरोधाभास रहेगा, इनमें आपस में सामंजस्य में विरोधाभास रहेगा। एक बात। दूसरी बात ये देखते हैं कि नियम ये लागू होता है कि जब शुक्र जिस राशि में बैठा हो उस टाइम गोचर का बृहस्पति जाए, तो गोचर का बृहस्पति जून के महीने में 2026 में जाएगा। जून के 2026 में जब जाएगा, 30 जून के जाएगा, तब इनकी शादी का पूरा जो 1 वर्ष होगा वो इनकी शादी का होगा। ये यहाँ पर गोचर का नियम मैंने आपको बता दिया कि जब जिस राशि में शुक्र हो उस राशि में अगर बृहस्पति का गोचर जाता है तो शादी होती है। आपने मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप